नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएसवे में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2022 की। अब इसमें 2022 बोलूं या फिर मैं 2019 बोलूं, 4 साल हो गए दोस्तों इसको फॉर्म को आए हुए, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों की ही। चाहे एनटीपीसी का ही ले लीजिए कि एक ही बच्चे को 5 जगह सेलेक्ट कर दिया गया और उसको 3 लाख में ही निपटा दिया गया। जो बच्चों को 7 लाख से 8 लाख बच्चों को देना था, 20 गुना लोगों को बात करनी थी, वो दोस्तों एक ही बच्चे को 5-5 में करके 3 लाख वैकेंसी, मतलब 3 लाख लोगों वाली पेपर दिलाने की बात कर दिया गया। अब ग्रुप डी के एग्जाम में क्या बदलाव कर दिया गया कि अब छात्रों को दोस्तों सीबीटी 2 भी दिया जाएगा। बात मानिए कि आरआरसी ग्रुप डी के छात्रों के लिए बुरी खबर यह है कि सीबीटी 2 भी दिया जाएगा। मानिए कि एक बच्चा जो चपरासी का फॉर्म डालता है, चपरासी का, आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि उसका पेपर देने के लिए आपको ऑनलाइन पेपर 2-2 बार देना पड़ेगा। साला फिजिकल भी बढ़ा दिया है। मतलब बच्चों के साथ एक तरफ से घिनौना अपराध जो सरकार कर रही है, जो घिनौना खेल खेल रही है। अब इसमें भी बहुत से लोग बोलेंगे, हमारे भाई जो भी एक पार्टी से सपोर्ट करते हैं, कि साला सरकार कहाँ से आ गई इसमें, बीच में सरकार क्यों नहीं आ गई भाई बताइए आप। सरकार के अंडर में ही तो रेलवे आती है, कोई इसके अलग आती है ये बताइए। अगर सरकार चाहे जाएगी तो क्या ये नहीं हो सकता? बस ये समझिए, आपको बस खाली आप लोग सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बीच में मत घुसिए। आपने कुछ चंद लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता। देखिए एक बार जो प्रोटेस्ट चल रहा है एनटीपीसी का भी, अब एनटीपीसी का ले लीजिए या फिर ग्रुप डी का भी देख लीजिए। बताइए ग्रुप डी माने हद हो गई कि 2-2 पेपर चपरासी के देने पड़ेंगे। अब हद, किसी को बताते भी शर्म आएगा, किसी को भी क्या, चला आजकल रिश्तेदार को भी बताएंगे भी क्या किसकी तैयारी कर, ग्रुप डी का। और किसमें 2019 से इसका फॉर्म चल रहा है। मानिए मतलब 2019 से इसका फॉर्म चल रहा है। 4 साल से क्या कर रहे हैं, झक मरा रहे हैं हम लोग खाली अपनी, बस खाली। तो यहाँ लोग पढ़ाते पढ़ाते थक गए। साला 2 बार कोर्स निकाल दिया, 3 बार पेड कोर्स निकाल दिया टीचरों ने। यहाँ पर बहुत से टीचर ने निकाला, सिर्फ मैं एक ही टीचर का नाम लेता, बहुत से टीचरों का नाम लेता हूँ जो छोटे से छोटे हैं और जो बड़े से बड़े हैं। उनमें भी बहुत से लोग सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए ही काम कर रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए किसको देखने, मतलब बात प्रोटेस्ट की बात करेंगे, देख लीजिए खान सर जो पटना के हैं, खान सर, उनकी बात कर लीजिए। इन्होंने कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन उनके अलावा कौन ऐसा है जो बताइए, जो बड़ा टीचर जो खुलकर सामने बोलना चाह रहा हो। हाँ, सरकार ने ये बोल दिया है बकायदा कि आपने अगर कुछ भी गलत सलत बोला रेलवे के खिलाफ तो आपका चैनल बंद कर देंगे। जहाँ चैनल की धमकी आई, सब टीचर हट गए एक तरफ से। अरे साला घंटा हट गए, तुम घंटा क्यों हट गए? क्या आप मतलब क्या इतना डरते हो सरकार से? तो इसका मतलब आप सिर्फ पैसों के लिए ही भाग रहे हैं। जब आपका टीचर, जब बच्चे ही नहीं आपसे पढ़ेंगे तो टीचर का आपका चैनल क्या क्या करोगे? भुइयाँ छीलोगे चैनल में? आपको ये बताइए खाली। मतलब मानिए कि आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 अचानक से सीबीटी 2 आखिर क्यों लेकर के आए? कारण दिया है दोस्तों, फॉर्म की अधिक संख्या। बताइए कारण क्या दे रहे हैं? फॉर्म की अधिक संख्या। और वास्तविक कारण क्या है आप सभी को पता है, भर्ती प्रक्रिया को लंबा करना तथा वैक्सी वैकेंसीज पूरी नहीं भरना चाहते हैं। अब बताइए 1 लाख वैकेंसी, ये मानिए दोस्तों ये सिर्फ आखिरी वैकेंसी है। हो गया तो ठीक, नहीं तो भूल जाइए कि चपरासी के भी आप लायक नहीं रहेंगे। ये समझ लीजिए, सीधी बात है। चाहे किसी को बुरा लगे या फिर भला लगे। हाँ, बहुत मानते हैं कोई नेता चाहिए आपके सपोर्ट कर देंगे, सिर्फ आप ही का करेंगे, आप समाज के लिए नहीं है दोस्तों। भाई इतना मान लीजिए कि आपका एक दो का जुगाड़ लग जाएगा, सबका नहीं लग सकता। बताइए हद हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से CBT 2 का एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2 की। बताइए किस लिए CBT 2 का पेपर किस लिए करा, किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब बच्चे लो 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड पेपर, ये देखिए, आपको मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये देखिए लिखा है इसमें। और लोग इसमें भी दोस्तों राजनीति चमकाएंगे कि आप किसी और की बात कर रहे हैं, किसी, बस राजनीति ही करते रह जाओगे, कुछ घुइयाँ उखाड़ नहीं पाओगे। बस इतना याद रख लीजिए। जिसको लगता है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। बताइए देखिए आपने कितना प्रोटेस्ट किया, कुछ चंद लोगों ने ही किया। हाँ, ट्विटर पे करिए, ये करिए, हर जगह करिए। देखिए ज़मीन पे उतर के, धरातल पे उतर के देखिए दोस्तों, ये देखिए कितने लोग कर रहे हैं। अब इसकी बात देख लीजिए, इन्होंने कितना प्रोटेस्ट किया। रोजगार विद अंकित आरआरसी ग्रुप डी, पोस्ट चपरासी की प्रक्रिया अफसर वाली, कितना सही कितना गलत, 2-2 बार पेपर दिला रहे हैं, हद हो गई। इनकी बात देख लीजिए कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये सब भाई क्यों ना बोलें, किसी के लिए क्यों ही ना बोलें। अब इनको देख लीजिए कितने बेचारे लोग
ठंडियों में आप तो रजाई में घुसे होंगे आधे से ज़्यादा लोग। ये देखिए ठंडियों में बेचारे कहाँ से कहाँ आरआरबी ग्रुप एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया। देखिए देख लीजिए ट्रेन रोक रहे हैं कहीं कहीं। इतना कह रहा हूँ कि आप घर पे ही बैठे रह जाओगे दोस्तों, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ ये है कि आपका बिजनेस होगा छोटा मोटा, उसी में उखाड़ लो जो उखाड़ना है। किसी दूसरे के लिए भी भला करिए, समाज के लिए भला करिए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन, पटना में रोक दी ट्रेन। अब बताइए कितने लोग कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हर जगह दुखिया देखिए गड़बड़ी, और पटना में परीक्षार्थियों पर आंसू के गोले और बल प्रयोग का प्रयोग हो रहा है। खाली क्या पटना ही है, आपने पेपर नहीं दिया, खाली बिहार ही है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के अलावा ऐसा कौन सा जिला है बताइए। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जो प्रोटेस्ट इतना तेज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ट्रेन रोक, लेकिन अपनी बात रोड पे तो आइए, धरातल पे तो आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेन ही रोक लीजिए जाके, लेकिन अपनी बात रखिए तो किसी कुछ तो करिए। आप नहीं कुछ करना ही नहीं चाहते, हाँ कोई दूसरा कर देगा तो आप खाली जैसे कहते नहीं कि मलाई उठाने के लिए आप खा जाएंगे खाली, बस यही है चीज़ में। बताइए ये बच्चे नहीं हैं ठंडियों में बता रहे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लट लट खा रहे हैं, आंसू गोले झेल रहे हैं। तो ये क्या चूतियाँ हैं? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप लोग? बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसको लगे दोस्तों। अब ट्रेंड करा रहे हैं देखिए, आरआरबी रिलीज द रिजल्ट ऑफ एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम, ट्विटर पर हुआ ट्रेंड। अब ये कौन दिखा रहा है? ये छोटे मोटे चैनल दिखा रहे हैं, बड़े चैनल आपको नहीं दिखाएंगे, इतना याद रख लीजिए। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों? क्योंकि उनको भैया पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, सबको पता है। कोई वो खुलकर बोलना नहीं चाहता, बस इतना बताना चाहूँगा। बताइए हद हो गई कि मतलब दो दो बार पेपर कराएंगे आप मिलकर। इस लड़ाई को दोस्तों हमको और आपको मिलकर लड़ना है, सभी को मिलकर, और स्टूडेंट पावर आपको दिखानी है। बताइए कहीं चपरासी का पेपर के लिए दो दो पेपर होने लगेंगे तो साला आईएएस पीसीएस की तैयारी कहाँ सब लोग करने लगेंगे? ये चपरासी का पेपर कोई हलवा आता है? मतलब पेपर के दो लोग का कितने बच्चे बताओ दो दो बार पेपर दे करके 5,000 चार चार हजार रुपये ले करके टीचरों को दे देंगे। 4,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। 4,000 रुपये एक बार नहीं दो दो बार। एनटीपीसी का अलग ले लीजिए, मतलब एनटीपीसी का अलग ले लीजिए, ग्रुप डी का अलग। ये सरकार वैकेंसी देना ही नहीं चाहती, आपको बस इतना पता होना चाहिए दोस्तों। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बार ले लीजिए 1 लाख वैकेंसी। अरे मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ कि बहुतों को मिल ही जाए, नहीं कह सकता ना, क्योंकि सरकार किसी की ही सगी नहीं है। अरे कहते नहीं है, एक बात कही थी खान सर ने, मैं उनकी बात दोहराना चाहूँगा कि कहते नहीं कि भैया अगर उनको आपको नौकरी दे देंगे तो रैलियों में कौन जाएगा? आप कह रहे खाली रैलियों के लिए ही बने हैं। बात उनकी सत्य है कि आप रैलियों के ही लायक रह जाएंगे। अगर इतना याद रखिए, अगर सपोर्ट करिए, मैं नहीं कहता, लेकिन जो अच्छा हो वो करिए, जो अच्छा काम करे वो करिए। आपको दोस्तों रोडे बना देंगे, रोड क्या चाटोगे धर के? साला खुद का विकास हो नहीं रहा है, खुद की नौकरी लग नहीं रही है, तो दूसरा समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। कोई रिश्तेदार आएगा आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी गली के रोड बनी कि नहीं बनी, इतना याद रख लीजिए। आपसे ये पूछेगा कि आप क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं रैलियों में जाता हूँ, मैं ही एक बस नेताजी के साथ में लगा हूँ, बस ये कर लेते हो। अगर ये करना है तो बहुत बढ़िया बात, लगे रहिए आप। लेकिन अगर आपको लगना है कुछ करना है तो जितना हो सके उतना प्रोटेस्ट करिए, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए करिए। क्योंकि आप खुद का नहीं भला कर सकते हैं तो दोस्तों समाज का भला करिए। एक दूसरों के साथ मिल करके अपने साथ अपना करिए, अपने दोस्तों को मिल कर करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करिए। बताइए वीडियो देखने के, हाँ ये मानूंगा बुरा लगे चाहे भला लगे किसी को, मैं उसकी बात नहीं करता। हाँ ट्विटर पे अगर वो होता, टिकटॉक होता, या फिर कोई फनी रील होती तो उसको हचक के शेयर करेंगे एक तरफ से। मतलब फर्जी फर्जी चीज़ों में बहुत समय व्यर्थ करेंगे आप। लेकिन किसी से कह दीजिए कि आप कोई अच्छा काम करे तो किसी के नहीं होगा। बताइए ये पागल हैं, ये चूतियाँ हैं काम करने के लिए? बताइए ठंडी में इतनी सुबह सुबह आप तो लेटे होंगे रजाई में अधिकतर लोग। क्या खाली पटना है, महाराष्ट्र ही है, वो दो ही चार राज्य हैं जो आगे आ रहे हैं? बाकी सब क्या कर रहे हैं भैया? बाकी सब ये सब पागल हैं? मैं ये सिर्फ यही आपसे कहना चाहता हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात की, तुम कहते नहीं तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, वही वाला काम किया सरकार ने कि आप किसी को राजा मत बनाइए। आप ब्रिटिश कानून जैसे कहते नहीं अंग्रेजों ने हम पर राज किया, और वही वाला आप लोग काम कर रहे हैं कि अंग्रेजों के राज किया, वो तो 200 साल राज करके चले गए, अब आप फिर से वही काम कर रहे हैं। बस इतना याद रखिए। बताइए हर चीज़ प्राइवेट कर दिया, मतलब बैंक भी प्राइवेट करने जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी प्राइवेट करने जा रहे हैं, सेबी ने भी पता नहीं क्या क्या साला बीएसएनएल तक प्राइवेट करने जा रहे हैं, और कर दिया आधी चीज़ें। बस इतना कहना चाहता हूँ लोगों तो। अब तक रेलवे भी आधी ज़्यादा प्राइवेट कर दिया है।
अब इसको आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, किसी के दबाव में हमारे दबाव में मत आइए, आप अपना खुद सोचिए, बताइए कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जितना हो सके उतना प्रोटेस्ट करिए, सरकार को झुकाइए। क्या सरकार किसान कानूनों कृषि कानून को बिल को वापस नहीं किया सरकार ने? क्यों? क्योंकि भले अच्छा, हम कह रहे हैं अच्छा भी था सरकार ने किया, लेकिन मुझे किसानों ने कहा मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। एक साल बाद झुक गई, हटी कि नहीं हटी। अब इनके पास सिर्फ, क्योंकि फॉर्म में भी उन्होंने दोस्तों लिख दिया कि नोटिस में भी कि अगर मैं चाहूँ तो फॉर्म को मतलब कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम हटा भी सकते हैं। उसमें एक मतलब एक लिखा था नोटिस में, इन्होंने ये बात लिखी थी शुरुआत में भी। तो साला जब पेपर फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, एक उत्तर प्रदेश की एक वैकेंसी थी, उसमें हाई कोर्ट ने ये बयान दिया था कि मतलब खेल चालू हो गया, उसके बाद आप मैदान में नियम थोड़ा नहीं बना सकते, नियम तो पहले ही बनेगा। वही वाला हाल इन्होंने किया कि मतलब कोई वही ही नहीं है कि एक तरफ से टीवी टू करा दिया, एक तरफ से किसी बच्चे की ना समझी, मतलब किसी बच्चे की मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हैं। और जो ये सरकार या फिर रेलवे जो घिनौना खेल खेल रही है, ये दोस्तों बर्दाश्त नहीं होगा। बस इतना याद रख लीजिए, आप सभी को आगे आना पड़ेगा। सपोर्ट करिए, वो अलग बात है, ये ना जाति और धर्म के पीछे मत पड़िए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब बातें कतई नहीं। ना कोई, अब बताओ हिंदू में भी कदम कर कहते हैं, अलग कितनी जातियां निकाल देते हैं ये लोग। बस क्यों? क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ चुनाव से वोट से मतलब है। इतना समझ लीजिए खाली आप लोग। लोगों को समझा समझा अब समझाने में भी क्या है, अगर हम ही समझाएंगे तो कहेंगे आप ही कुछ किसी अलग जाति से हो, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, अपना भला, अपना तो भला करिए, साथ में दूसरों का भी देखिए। खाली एक की लग गई ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये मानिए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि अंग्रेज तो दूर की बात, कटोरा भीख मांगते घूमोगे हर गली गली आप लोग। इतना याद रख लीजिए, आप नहीं मांगोगे तो आपके पड़ोसी मांगेंगे। इंसानियत नाम की भी दोस्तों एक चीज़ होती है, इतना याद रखिए। बताइए पेपर, मतलब ग्रुप डी के पेपर में बताइए कोई दो दो पेपर चपरासी की पहले वैकेंसी कोई दोस्तों पूछता नहीं था। इस कोरोना काल में दोस्तों सभी को आंखें ऐसे मतलब नहीं कहते खुल गई आंखें, क्योंकि लोग इतना अपनों को देख, अपने मतलब लोगों की मृत्यु देख करके, लोगों की लाशें देख करके, अपनी दूसरों की लाशें देख करके कि ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि अपना कोरोना समय में ना कोई किसी की सैलरी, किसी की ना कुछ। क्यों? क्योंकि कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां सभी को भगा दे रही हैं, एक तरफ से निकाल दे रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जेब से, अपनी जेब से थोड़ा नहीं कोई दे देगा भाई, उनके पास खुद नहीं आएगा तो तुम्हें कहाँ से दे। तो सबको पता चल गया आटे दाल का भाव। इतना याद रख लीजिए, आपको प्रोटेस्ट करना है, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी। अब लोग बताइए, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, 7-8 लाख बच्चे, हमारा कहीं ना अब बताइए इसमें क्या लिखा है? इसमें बोला गया है कि फॉर्म की अधिक संख्या बोली गई। भैया फॉर्म की अधिक संख्या तो क्या पहले पहले से याद नहीं था? 4 साल बाद आपको याद आ रहा है कि फॉर्म इतने अधिक हो गए। 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ जो भी पड़े हैं फॉर्म, वो अलग बात। तो अब आपको याद आ रही है कि अब ये इनका मतलब है कि अगर मान लीजिए कराना होगा तो ये कब तक कराएंगे? 23 तारीख बोली गई है। साला अभी कोरोना के मारे वो कर देंगे कि कोरोना बढ़ गया है, उसको बढ़ा देंगे, डेट को आगे बढ़ा देंगे। मान लीजिए अप्रैल मई में, अप्रैल में करा देते हैं इसको, चुनाव करा देंगे। तो अप्रैल में कराने के बाद वो बढ़ा देंगे साले को, क्या कहते हैं कि 6 महीने 4 महीने वही चलता रहा है। ग्रुप डी का CBT 1 चलेगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा 6 महीने बाद। कब हो गया? 2023 हो गया। 2023 में आपका CBT 1 का रिजल्ट आएगा, वो भी मानिए जनवरी फरवरी में आएगा। फिर आपका कहेंगे उसके बाद कि चलिए चलो एंड CBT 2 की तैयारी कराते हैं, CBT 2 की कराएंगे, वो करा देंगे आपका फिर मार्च अप्रैल में कराएंगे 2023 में। वो आपका आएगा रिजल्ट, क्या कहते हैं कि 24 में। ज्वाइनिंग होते होते कहीं अगर कोई साला धांधली निकल गई तो कहीं भर्ती निरस्त, एक तरफ से फिर से होगा पेपर, तो ये मानिए 25-26 हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको ये नौकरी देंगे ही नहीं। तो जितना हो सके दोस्तों उस वीडियो को शेयर करते जाएं। और अगर आपको बचाना हो अपने आप को, अपने दोस्तों को, सभी को, इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके प्रोटेस्ट करती रहिए। अब चाहे जहाँ करिए, ट्विटर पे करिए, और जितना वोट तो कतई सोच समझ कर वोट दीजिए, मैं खुद ही कहना चाहूँगा। और ये मानिए कि उत्तर प्रदेश, यूपी से मैं हूँ, यूपी बिहार की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि यहाँ के जितने लोग अगर मुझको सुन रहे हैं, जितना भी लोग हैं, वोट सोच समझ कर ही दीजिए। और जाति धर्म और इन सब के मामलों में, मंदिर मस्जिद ये सब के मामलों से हट करके आपको वोट देना है। डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ, किसी को कोई डरना नहीं कि किसी के लिए क्या कहते हैं कि, और कोई भी आज तक नहीं कुछ हुआ है, लोगों को सिर्फ भड़काने का काम होता है। इतना याद रखिए, तो वोट अपना देख करके दीजिए और सोच समझ करके दीजिए। इसी के साथ दोस्तों जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, करें चाहे ना करें, लाइक करें चाहे ना करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।
धन्यवाद।